रिसर्च बेस्ड बुक है जिसमें हमने एज ए सेट की 65 मोहल्लाज विजिट किए। 65 में से 44 रेस्पोंडेंट्स ने कोऑपरेट किया एंड उस बेसिस पे मैंने एक डेटा ड्राफ्ट किया। फिर उसको जो लोगों के परसेप्शंस थे उनको भी इंक्लूड किया एंड मेरा जो अपना परसेप्शन था उसको भी मैंने इंक्लूड किया एंड फिर एक पूरी बुक मैंने बनाई। सी माय नेम इज महविश रफीका फिरदौस। आई एम एन इग्नो स्टूडेंट एनरोल्ड इन MSO मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट। आई हैड completed my graduation in science subjects zoology, botany, chemistry, but then I made a dramatic shift by choosing the subject of society. उसके पीछे क्या reasons है? Because as I said कि whenever people try to step into activism, वो हमेशा कुछ topics उठाते हैं जैसे women के related, domestic violence, some kind of. But I wanted to do something different. And as you said, as we all know कि substance abuse जो है इस पे कोई बात नहीं करना चाहते because they think कि इसमें high profile cases involved है, इनको kind of जान का खतरा है and all. But जिस हिसाब से मैंने रिसर्च की, ये बस एक डर है। इट्स नथिंग, कोई हाई प्रोफाइल ये नहीं है, ये बस एक डर है। राइट नाउ मैंने आपको ब्लेम गेम के थ्रू एक डेटा दिया है, एक उसमें काइंड ऑफ पीपल आर लुकिंग आउट फॉर मसाला, दैट मसाला इज ऑल्सो देयर, बट डेटा भी है, एक लॉजिकल डेटा है। कोई भी रिसर्च बेस्ड बुक, थोड़ा ब्रीफली बताएंगे। जी, रिसर्च बेस्ड बुक है जिसमें हमने एज ए सेट की 65 मोहल्लाज विजिट किए। 65 में से 44 रेस्पोंडेंट्स ने कोऑपरेट किया एंड उस बेसिस पे मैंने एक डेटा ड्राफ्ट किया। फिर उसको जो लोगों के परसेप्शंस थे उनको भी इंक्लूड किया एंड मेरा जो अपना परसेप्शन था उसको भी मैंने इंक्लूड किया एंड फिर एक पूरी बुक मैंने बनाई। इट्स जस्ट अ पार्ट फर्स्ट में हमने सिर्फ सरफेस नॉलेज दी कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, जैसे कॉमन चीजें आती है दिमाग में। अब पार्ट सेकंड में हम स्टोरीज कवर करेंगे, जैसे सोपोर में जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं उनकी स्टोरीज कवर करेंगे, जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं जो कोऑपरेट करेंगे उनकी स्टोरीज भी हम कवर करेंगे। ब्रीफली टू आवर ऑडियंस लाइक व्हाट डिड यू फाइंड इन दिस रिसर्च पर्टिकुलरली? इन दिस रिसर्च आई फाउंड आउट कि काइंड ऑफ हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वेरी स्ट्रेट कि हम सप्लाई को कभी नहीं रोक पाएंगे, जस्ट दैट हमें डिमांड को रोकना है, हमें टेंडेंसीज को रोकना है। एंड इन दिस बुक आई हैव मेंशन्ड कि किन किन चीजों पे हमें वर्क करने की जरूरत है जहां से हम उस टेंडेंसी को, उस डिमांड को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे इसमें मैंने हाउ पेरेंटल काइंड ऑफ प्लेज द रोल इन अ चाइल्ड, उनकी वजह से कैसे परपिचुएट होता है ये ड्रग एडिक्शन का एक विशियस साइकिल। फिर मैंने इसमें काइंड ऑफ अर्ली एज रिलेशनशिप्स का भी एक रोल प्ले किया, इसमें फीमेल्स का क्या रोल प्ले होता है, इसमें मतलब सोसाइटी का ओवरऑल क्या रोल होता है प्ले इसमें। If we go by the title, why blame game? It's a very common thing. Why blame game? When you meet mohalla presidents, they say कि it's not my work to look after कि किसका बच्चा इन्वॉल्व है, किसका नहीं है। फिर उन बच्चों से काम करते हैं जैसे कि पुलिस इज नॉट वर्किंग, पुलिस के पास जाए तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को पकड़ो। तो इट्स बेसिकली हमें खुद पे लेना नहीं है, हमें बस दूसरों पे डालना है। तो So in this book, can we say the buck stops here? Where does it stop? The blame. It's because see I told you ना कि कश्मीर हैज बीन अ कॉन्फ्लिक्टेड स्टेट। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। हम हमेशा मैं इस पे एक चीज बोलती हूँ कि whenever आप लोगों में से पता नहीं कितने सारे लोगों ने KGF मूवी देखी होगी। वहाँ पे क्या होता है ना कि वी ऑलवेज वेट फॉर दैट रॉकी कि कोई आएगा हमें उस कहना व्हाट इज हिज नेम गरुदा इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, उससे हमें बचाएगा। एंड हम हमेशा वेट करते रहते हैं कि somebody from outside will come and save us। हम कभी खुद स्टैंड नहीं लेते हैं, इसीलिए बुक को मैंने लिखा है। इसीलिए एंड राइट नाउ मुझे लगता है मुझे सक्सेस ऑलरेडी मिल चुकी है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एप्रिसिएशन और समथिंग लाइक दैट, बट हर एक की जबान पे ब्लेम गेम है, हर एक में एक अलग ही अवेयरनेस आ चुकी है एंड विच इज अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। सो दिस इज इट सेज पार्ट 1, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन पार्ट 2? पार्ट 2 में आप जैसे होता है ना कि पहले आप छोटा सा डोज लेते हैं, उसके बाद हाई डोज वाली इन्फॉर्मेशन। सिंस आई एम एन एविड रीडर सो आई नो कि बुक्स कैसे पढ़ी जाती है, कौन कौन सी चीजें पहले आती है। तो पार्ट फर्स्ट पे सरफेस नॉलेज थी, पार्ट सेकंड में स्टोरीज कवर होगी, पार्ट सेकंड में इससे ज्यादा चीजें जो मैंने इसमें सारी चीजें इंक्लूड नहीं किया, बट पार्ट सेकंड में वो चीजें भी इंक्लूड हो गया। और इस टाइम पे मुझे कोई सपोर्ट भी नहीं था, ये वॉलंटियर रिसर्च थी, तो मे बी आई एम एक्सपेक्टिंग ए सपोर्ट फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन इन माई पार्ट सेकंड। और उस चीज में हम ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज को कवर करने की कोशिश करेंगे। What was the spark for this book? I mean, where did you get the idea to write on this? See, I told you earlier कि अगर मैं बुक लिख के एक छोटा सा प्रोग्राम करती तो वो मीडिया के लिए एक सेंसेशन बनता, लोगों के लिए सेंसेशन बनता। बट वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट एंटरटेनमेंट उसका वेट करते रहे। एंड मैं चाहती थी कि काइंड ऑफ आई एम नॉट अ बॉर्न राइटर, आई लर्न टू राइट दिस बुक।